हूं, आपका सच्चा चेला हूं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी ब्राह्मणों की ओर से बोलिए भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, अरे भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज प्रदेश के कई गांवों में, कई शहरों में गरीब ब्राह्मण पुजारियों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। उनके लिए शीघ्र ही पुरोहित और पुजारियों का आयोग का गठन होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बेटे राजा है, ये तो मांग लो तालियों की गड़गड़ाहट से, देना ही पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। मैं जानता हूं मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की तू शान है, निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। केवल मनुष्य की पूजा कर ली, मानो भगवान की पूजा कर ली। यही तो आपके पंचवाक हैं। आप तो हमेशा कहते हैं हमने समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति गरीब के आंखों के आंसू पोंछ लिए, मानो हमने दरिद्र नारायण की पूजा कर ली, मानो हमने गरीब ब्राह्मणों की पूजा कर ली। मैं आपसे चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश का ब्राह्मण चाहता है कि बहुत ही जल्दी मध्य प्रदेश में भगवान परशुराम के ऊपर शोध संस्थान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अरे बनना चाहिए तो हाथ तो खड़ा करना पड़ेगा। ये बनना चाहिए। बता दो माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये मेरी बात नहीं है, ये तो समाज से आ रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मध्य प्रदेश के संपूर्ण समाज की ओर से मांग करता हूं, हाथ खड़ा करके बता दीजिए अपनी मांग कि जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी भगवान परशुराम जी के नाम के ऊपर आप एक पीठ की स्थापना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस अवसर पर मांग करता हूं, हम लोग हिंदी स्कूल में पढ़े हैं, परंतु आज इस हिंदी स्कूल में, सभी स्कूलों में संस्कृत की शिक्षकों की भर्ती किया जाना चाहिए। ये भी ब्राह्मणों की ओर से मांग है। ये कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, बरसों से पढ़ते हैं, ये भी आचार्य और प्रोफेसर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, गुरुजी बनना चाहते हैं, समाज को दिशा देना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो उठा दो, अरे मंच पे बेटे सब हाथ उठा दो, सब उठा दो, बता दो माननीय मुख्यमंत्री जी को शिक्षकों की भर्ती होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मैं मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश के विद्यालयों में सारे महापुरुषों के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, पर मैं चाहता हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जो भी किताबें हैं स्कूलों के अंदर, उसमें भी भगवान परशुराम की जीवनी का पाठ पढ़ाया जाए। जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी से हमको मांग करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे मांग करता हूं, मेरा ब्राह्मण बहुत गरीब है साहब, बहुत निर्धन है, गांव में जाकर उसकी स्थिति देनी है, पर मुझे लगता है मैं राजनीति करूं या नहीं करूं, अगर मेरा मन हुआ तो मैं ब्राह्मण समाज की सेवा करने के लिए कृत संकल्पित हूं। और मैं मांग करता हूं कि जो मेरे ब्राह्मण जनेऊ संस्कार करते हैं, अब ब्राह्मण केवल ब्राह्मणों के ही जनेऊ संस्कार नहीं करेंगे, संपूर्ण हिंदू समाज के करोगे कि नहीं करोगे? करोगे तो तालियां बजाइए। तो मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत देते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, तीर्थ दर्शन योजना, कितनी योजनाएं आपने चलाई हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में आप जैसा लोकप्रिय संवेदनशील मुख्यमंत्री ना तो हुआ है, ना भविष्य में होगा। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए। मैं चाहता हूं कि जनेऊ संस्कार के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार, और जिसमें विष्णुदत्त शर्मा जी आप अध्यक्ष हैं, पचौरी भाई आप सबके बड़े भाई हैं, पीसी भाई, कैलाश जी, विष्णु खत्री जी, क्यों साहब जनेऊ सरकार के लिए जिनके पास नीले राशन कार्ड हैं, गरीब ब्राह्मण हैं, उनको जनेऊ संस्कार के लिए साल में एक बार 10,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से मिलना चाहिए। देखो जितनी ताली बजाओगे उतना ही मिलेगा भैया, मांगना तो पड़ेगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मध्य प्रदेश में काफी गरीब संख्या में ब्राह्मण हैं, दुखी हैं साहब। मैंने कोरोना में देखा है कितने महीने तक मंदिर बंद रहे, पुजारियों को कुछ नहीं मिला। जब मेरी टीम उनको वो अन्न बांटने, आटा दाल चावल देने गई, तो मैंने सबसे कहा
सुनो भैया, सब कुछ करना, मेरा ब्राह्मण गरीब जरूर है, स्वाभिमानी है, पर उसके अन्न जरूर देना, पर फोटो मत खिंचवाना, फोटो मत खिंचवाना। यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो गरीब ब्राह्मण मध्य प्रदेश में हैं, जिनका जीवन यापन मंदिरों में पूजा पाठ करने से होता है, आज मुख्यमंत्री जी अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए गुरु जी, एक ही चाय मिलती है स्टेशन पे, चाय वाला चाय, उसमें सुधार नहीं आया। और दूसरा, हम 2022 में आ गए हैं, मेरा गरीब ब्राह्मण पूजा करता है, एक दिन करता है, 2 दिन करता है, पर उसको दक्षिणा मालूम है 11 रुपए ही देते हैं साहब, 31 रुपए ही देते हैं साहब, 51 रुपए ही देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो कई बार तो मेरे पास शिकायत आती है, भाई साहब कि गरीब ब्राह्मण शादी कराया, पंडित सूत्र में बांध दिया, पंडित जी ने दक्षिणा बांधी, तो भैया जी ने कहा कि भैया दुकान से आके ले जाना, मैंने भाई खाते में लिख दिया है। ये सत्य बता रहा हूं, ये दर्द आता है, फिर सेठ जी के पास जाता हूं, भैया उसका पैसा तो दे दो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, जो गरीब ब्राह्मण गांव में रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आज मध्य प्रदेश के मठ और मंदिरों की जमीनों को सरकार के द्वारा बेचा जा रहा है, ये नीलामी तत्काल स्थगित होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे तालियां बजा के बताइए। पर एक बात और कहना चाहता हूं, आपका ही तो सेवक हूं, आप ही ने तो महापौर बनाया, प्रशासनिक काम काज कैसे होता है दूसरा पक्ष भी समझना पड़ता है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठने पे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को अग्रवालों ने जमीन दी, राजपूतों ने जमीन दी, दूसरे अन्य गुजर जाट समाज ने जमीन दी, धाकड़ समाज ने जमीन दी, पर आपने क्या करा? उसको बेच दिया, उसकी रजिस्ट्री करा दी। इस पे रोक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए, वो तालियां बजा दीजिए। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, एक नीति बनाइए, और मध्य प्रदेश के जो ब्राह्मण है, जो समाज का नेतृत्व करते हैं, उनकी एक कमेटी बनाइए, जिससे कि पता हो कौन सही है कौन गलत है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इससे बड़ी ब्राह्मणों की पंचायत क्या हो सकती है? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सभी मांगों के ऊपर आप मेरे छोटे से निवेदन को स्वीकार करें, और आप स्वीकार करेंगे एक बार सब, आप सभी लोगों का, साधु संतों का, पूज्य गुरुवर का, सभी मंचासीन अतिथियों का, और आप सबका मैं भोपाल का बेटा पंडित आलोक शर्मा आपका स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात आई है भाई साहब, काजी साहब का बढ़ गया, मौलवी साहब का बढ़ गया, पर ब्राह्मणों का भी तो मान दे, 5000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं होना? माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तो छोटे भाई हैं और आपके ब्राह्मण भी हैं, तो भिक्षामदेही कुर्ता फैला के करेंगे कि नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा भाई साहब, करना ही पड़ेगा। तालियों से अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे छोटे से निवेदन को स्वीकार करें, और मुख्यमंत्री जी का तालियों की गड़गड़ाहट, दोनों हाथ उठाकर स्वागत करें मुख्यमंत्री जी। हिंदू समाज सितकता है, आसमां सितक जाते हैं, हिंदू समाज मचलता है, तूफान मचल जाते हैं। हे जमाने, हिंदू समाज को छेड़ने की कोशिश ना करना। हिंदू समाज अंगड़ाई लेता है तो इतिहास बदल जाते हैं।